कश्मीर घाटी में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए तैयारियों के बीच पारंपरिक बर्तन कांगड़ी की मांग बढ़ जाती है। कांगड़ी एक पोर्टेबल और पर्यावरण के अनुकूल हीटिंग डिवाइस है जिसे विलो विकर से जटिल तरीके से बुना जाता है और उसमें एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें जलता हुआ कोयला होता है। ये सदियों पुरानी परंपरा न केवल गर्मी का साधन है बल्कि कश्मीर का सांस्कृतिक प्रतीक भी है। तो वही रिपोर्टर से बात करते हुए कांगड़ी विक्रेता ने कहा कि कांगड़ी केवल एक हीटिंग उपकरण से कहीं अधिक है, ये उनकी विरासत का प्रतीक है। आधुनिक हीटिंग उपकरणों के आगमन के बाद भी लोग अभी भी अपनी पोर्टेबिलिटी और किफायती कीमत के कारण कांगड़ी को पसंद करते हैं। विक्रेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कांगड़ी को बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है जिसमें अक्सर स्थानीय कारीगर शामिल होते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही कुशल तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक कांगड़ी कला का एक नमूना है। विकर पैटर्न अलग अलग होते हैं और कुछ इतने जटिल रूप से डिजाइन किए जाते हैं कि उनका उपयोग सजावटी वस्तुओं के रूप में भी किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में जहां तापमान शून्य से नीचे गिर सकता है, कांगड़ी जीवन रेखा बनी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगे हीटिंग सिस्टम का खर्चा नहीं उठा सकते। कई लोग सर्दियों के मौसम में रिश्तेदारों को उपहार के रूप में या व्यक्तिगत उपयोग के लिए थोक में कांगड़ी खरीदते हैं। इसकी उपयोगिता के बावजूद कांगड़ी के साथ सावधानी बरतने की बात भी कही गई है। लंबे समय तक उपयोग या अनुचित तरीके से संभालने से जलन या अन्य स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। विशेषज्ञ उपयोगकर्ताओं को सलाह देते हैं कि वे कांगड़ी को सावधानी से संभालें और उन्हें लंबे समय तक शरीर के बहुत करीब ना रखें। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, कांगड़ी कश्मीर के लोगों के लिए एक अपरिहार्य साथी के रूप में अपनी जगह बनाए रखती है जो परंपरा के साथ कार्यक्षमता को जोड़ती है और शाब्दिक और सांस्कृतिक दोनों तरीके से गर्मी प्रदान करती है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन शाहिद जिलानी के साथ मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम जावेद अहमद वानी है। चूँकि आपको पता है कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, मौसमी सरमा जो चल रहा है इस टाइम, ये कश्मीर की खूबसूरती का एक राज है। इसी से तो कश्मीर माना जाता है पूरी दुनिया में। तो इस दौरान क्या है कि खुद को गर्म रखने के लिए हम एक चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी लोग, जिसे हम कांगरी कहते हैं, जो मशहूर हैं, जिसको चाहे हर कोई ज़बान में इसको एक ही नाम बोलता है, कांगरी। तो इस कांगरी की वजह से क्या होता है कि एक बंदा अपने आप को गर्म रखता है। आपको तो पता है कि सर्दी का मौसम है और अपने आप को गर्म रखना है, चाहे बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो कश्मीर में, या आउटसाइडर जो भी यहाँ पे आते हैं, वो जब उनको कांगरी के ऊपर नज़र पड़ती तो वो फ़ौरन ये पूछते हैं कि हाँ, ये कश्मीर की एक पहचान है। क्यों? उनको पता है कि इसकी वजह से जो कश्मीर के लोग हैं सर्दियों में अक्सर क्या करते हैं, खुद को गर्म रखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कोयले का होना बहुत ज़रूरी है। पहले लकड़ी जलाते हैं या छोटे पत्ते जो होते हैं उनसे हम एक कोयले, छोटे-छोटे कोयले बनाते हैं और फिर क्या होता है कि इस कोयले को लेके हम कांगरी के अंदर जो एक पॉट होता है जो मिट्टी का बना होता है, तो उसमें डालकर फिर उसको जलाया जाता है। तो जो चाहे दिन में जलाओ चाहे रात में जलाओ, तो जब आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है तो तब जाकर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कश्मीर का एक वो हम कह सकते हैं एक राज है इस कांगरी में, जो अब तक चला आ रहा है हमारे बहुत सदियों से। रोजान बोटिंग जगह या कार नजदीक 30 वर करान मान 100 शीट पे 100 शीट पे या कार कर मुली पान वन कह या कार पे मुल पुल हम पता रोजगार चलान 2020 पे या कार तमें आई वो चलान लूक प्रेफर कर खास कर नौ जनरेशन वन हेकान कांगरी शामिल वनकस आयाल हेकान चल और तमें आई गुजार गि घर इंशाल्लाह घर अगर इंसान कर कम ज्यादा घर है बेकार ग इंसान दिवन कह रोजगार वारिया कम नौकरी कुन जाए पर नौजवान रेडियो पे कांगड़ी बाकी आइटम घर हेकान कमन चल बाकी पूरा अखरा हेकान चल